जरा सोचिए, एक कॉलेज का ग्रुप प्रोजेक्ट चल रहा है और अचानक टीचर आकर किसी एक वीआईपी छात्र से कहें कि तुम अपना असाइनमेंट बाकी बच्चों से पहले और बिल्कुल अलग जमा करो। हाँ, मतलब ये तो बड़ा अजीब होगा ना। इससे तो पूरे ग्रुप का तालमेल ही बिगड़ जाएगा। बिल्कुल बिगड़ेगा और प्रोजेक्ट का जो निष्कर्ष है वो भी खराब हो सकता है। तो डीएलसी लीगल न्यूज एंड नॉलेज चैनल पर आज हम इसी विषय पर एक गहन विश्लेषण करने वाले हैं। हमारे कानूनी समुदाय के सम्मानित सदस्यों, वकीलों, लॉ स्टूडेंट्स और आम जनता का इस चर्चा में स्वागत है। शुक्रिया। और आज का हमारा जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया ऐतिहासिक फैसले पर आधारित है। मम्मन खान बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 2025। सही कहा। कानूनी भाषा में इस अलग करने को ही ट्रायल का सेग्रीगेशन कहते हैं और हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मुकदमों में तेजी लाने के नाम पर कानूनी प्रक्रियाओं के साथ समझौता किया जा सकता है। देखिए, ये पूरा मामला ना 2023 की नूह हिंसा से जुड़ी 2 एफआईआर की पृष्ठभूमि से आता है। हरियाणा के विधायक मम्मन खान इनमें से आरोपी हैं। तो निचली अदालत ने एक पुराने अश्विनी कुमार उपाध्याय वाले फैसले का हवाला दिया, जिसमें राजनेताओं के मुकदमों को तेजी से निपटाने की बात कही गई थी और मम्मन खान का ट्रायल बाकी 40 से अधिक आरोपियों से अलग कर दिया। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है ना कि ट्रायल कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लेते हुए, मतलब सुओ मोटो, पुलिस को एक अलग चार्जशीट दायर करने का आदेश दे दिया। बिल्कुल, वो भी बिना कोई पूर्व नोटिस दिए। यानी टीचर ने खुद ही तय कर लिया कि ये वीआईपी छात्रा अलग से प्रोजेक्ट जमा करेगा और बाकी ग्रुप को बताया तक नहीं। वही तो, कानून की पेचीदगी यही उलझती है। अगर हम आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 223 को देखें, जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 243 बन चुकी है ना? हाँ, बिल्कुल सही। तो वो धारा स्पष्ट कहती है कि जब अपराध एक ही घटना या साजिश का हिस्सा हो, जिसे हम सेम ट्रांजैक्शन कहते हैं, तो संयुक्त मुकदमा या जॉइंट ट्रायल ही होना चाहिए। इसका एक बहुत ही व्यवहारिक कारण है। तो इसका मुख्य तर्क क्या है? मेरा मतलब है, अगर ट्रायल अलग अलग हो भी जाएं, तो उसमें असल परेशानी आती क्या है? सबसे बड़ी परेशानी तो गवाहों की है। सोचिए, एक ही गवाह को अलग अलग अदालती कार्यवाहियों में बार बार नहीं बुलाना पड़ता। इससे वक्त बचता है। हाँ, गवाह भी परेशान नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 2 अलग अलग जजों द्वारा विरोधाभासी फैसले, मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट सुनाए जाने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। पॉइंट है। इसके साथ ही अदालत पुलिस को अलग चार्जशीट दायर करने का निर्देश नहीं दे सकती। चार्जशीट कैसे और कब दायर करनी है, ये तय करना पूरी तरह से जांच एजेंसी का विशेषाधिकार है। समझ गया। लेकिन एक बात मुझे खटक रही है यहाँ पर। क्या? देखिए, सर्वोच्च अदालत तो खुद कहती है कि राजनेताओं से जुड़े मामले फास्ट ट्रैक होने चाहिए, जल्दी निपटाए जाने चाहिए। तो अगर ट्रायल कोर्ट ने थोड़ी फुर्ती दिखा दी और ट्रायल अलग करके न्याय में तेजी लाने की कोशिश की, तो इसमें समस्या क्या है? आपका सवाल वाजिब है। मतलब तेज न्याय तो अच्छी बात है ना? तेज न्याय बिल्कुल जरूरी है, लेकिन रफ्तार के चक्कर में अगर एक आरोपी को बाकी 40 से अलग कर दिया जाए तो उसके बचाव का पूरा तालमेल बिगड़ जाता है। अच्छा, उसकी डिफेंस स्ट्रैटेजी खराब हो जाएगी। हाँ, और यहीं पर संविधान का आर्टिकल 21 यानी निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार और आर्टिकल 14 मतलब कानून के समक्ष समानता की बात आती है। न्याय की रफ्तार के लिए निष्पक्ष प्रक्रिया की बलि नहीं दी जा सकती। तो बेसिकली राजनेता होने का ये मतलब कतई नहीं है कि अदालत कोई ऐसी विशेष प्रक्रिया अपना ले जिससे आरोपी के बचाव के अधिकार को ही नुकसान पहुंचे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। प्रोसीजरल फेयरनेस सबसे ऊपर है। इसी ठोस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस सेग्रीगेशन वाले आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया है। वाओ। सर्वोच्च अदालत ने साफ निर्देश दिया है कि स्थापित कानूनी प्रक्रिया के तहत ही जॉइंट ट्रायल चलाया जाए और उसी पूरी प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए, किसी एक व्यक्ति के लिए मनमाने शॉर्टकट अपनाकर नहीं। यानी कानूनी समुदाय और आम नागरिकों के लिए समझने वाली बड़ी बात यह है कि न्याय की नज़र में प्रक्रिया की शुचिता सबसे ऊपर है। चाहे कटघरे में खड़ा व्यक्ति कोई आम नागरिक हो या कोई बड़ा विधायक, कानून की प्रक्रिया सबके लिए एक समान होनी चाहिए। एकदम। शॉर्टकट से सिस्टम कभी नहीं सुधरता। हाँ, और ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर राजनेताओं के मुकदमों को तेज करने के लिए ऐसे अलग रास्ते निकालने से कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन का खतरा पैदा होता है, तो इसका समाधान क्या हो? वही तो क्या कुछ खास लोगों के मुकदमों को तेज करने के बजाय पूरी न्याय प्रणाली की रफ्तार नहीं बढ़ा देनी चाहिए, ताकि हर किसी को तेज और निष्पक्ष न्याय मिल सके? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस गहन विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद।